अहंकार का नाश ही आत्म साक्षात्कार है। पर अहंकार तो प्राकृतिक वृत्ति है, तो क्या सिर्फ मन की सभी वृत्तियों को जान भर लेना ही मुक्ति है? ये उनका प्रश्न था। अहंकार का नाश क्या है? जब हम अहंकार की माया को जान लेते हैं, जब अहंकार की मिथ्या को जान लेते हैं, अहम नाम की कोई वस्तु नहीं है, केवल विचार मात्र है, केवल वृत्ति मात्र है, वो अहम नाश है। क्योंकि वो है ही नहीं, उसको नष्ट नहीं किया जा सकता, केवल देखा जा सकता है कि वो सत्य नहीं है। जब अहम नहीं रहा, जब उसका अस्तित्व नहीं है, ये ज्ञान हो गया, तो क्या बचा? फिर दो ही चीज़ें बचती हैं, एक है अनुभव, दूसरा है अनुभव कर्ता। दोनों में से किसी को भी आप मैं कह सकते हैं, उसमें कोई नियम नहीं है। क्योंकि अनुभव हमें बहुत सी वस्तुओं का होता है, घटनाओं का होता है, तो उसको मैं कहना थोड़ा अजीब लगता है। इसलिए जो अनुभव कर रहा है उन वस्तुओं का, उन घटनाओं का, उसको हम मैं कह देते हैं। इसलिए बहुत बार आपने सुना होगा कि मैं अनुभव करता हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं वो हूँ जिसे अनुभव होते हैं, अनुभव का ज्ञाता मैं हूँ। अब ये जो मैं है वो असीमित है, वो कोई घटना नहीं है, कोई वस्तु नहीं है। इसी को हमने आत्म कहा है और इसी को हमने ब्रह्म भी कहा है, दोनों एक ही है। जब आप मैं हटा दें तो आत्म या ब्रह्म ही बचता है। और ये जो आत्म है उसकी कोई सीमाएं नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है, रंग नहीं है, कोई बंधन नहीं है, उसमें कोई वृत्ति नहीं है, उसमें कोई बदलाव भी नहीं है। जो भी बदलाव दिखाई देते हैं वो माया है, वो मिथ्या है। जो बदलता है वो असत्य है। ये जो आत्म है वो कोई रचना नहीं है, उसका कोई ढांचा नहीं है, असीमित है, शून्यता है। शून्यता को कौन बांध सकता है, क्या बांध सकता है? सभी बंधन मिथ्या है और इसी में उभरते हैं, इसी में डूबते हैं। बस इतना ही ज्ञान होगा, यही आत्म साक्षात्कार है। अब इसमें अहंकार आए चाहे रहे चाहे जाए, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। जो मुक्त है वो तो हमेशा मुक्त था, अभी भी मुक्त है और हमेशा रहेगा। ये वो अनुभव करता है जिसे बांधा नहीं जा सकता। इतना ही ज्ञान है और कुछ नहीं चाहिए आपको। और किसी भी वस्तु का नाश नहीं करना है, किसी भी वृत्ति का नाश नहीं करना है, और किसी भी वृत्ति का को जानने की आवश्यकता नहीं है। उसको आप चलते रहने दें तो भी मुक्ति तो है। वो कहाँ जाएगी? जैसे ही जो अनुभव, जो कि रचनाएं हैं, जिनका कि एक आकार है, उनसे यदि तादाद में हो गया, यदि ज्ञान आ गया मन में कि मैं कोई वस्तु हूँ, तो बंधन आ गया। अज्ञान ही बंधन है। और ये सारी वृत्तियाँ जो है वो प्राकृतिक है, वो बात सही है। उनको नष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। उनकी मिथ्या को देखना मुक्ति है। फिर वो चलती रहे, भले ही उसका ज्ञान भी ना हो, वो क्या है आपको पता भी ना हो, तो भी मुक्ति तो रहेगी। मुक्ति कहीं नहीं जाएगी। जब तक ज्ञान रहेगा मुक्ति रहेगी। फिर वो वृत्तियाँ आती रहे जाती रहे, अहंकार की हो या कोई भी और भी हो, आप तो मुक्त ही रहेंगे। मुक्ति का अर्थ यही है। ये ज्ञान की हमेशा से मुक्ति थी और हमेशा रहेगी। ये ज्ञान की मैं बंध नहीं सकता, मैं किसी बंधन में नहीं हूँ, ये ज्ञान ही मुक्ति है। बंधन का अभाव मुक्ति है। जो बंधा था वो तो बंधन में रहेगा, उसको मुक्त नहीं किया जा सकता। उसको शुद्ध किया जा सकता है लेकिन मुक्त नहीं किया जा सकता। और जो मुक्त है उसको बांधा नहीं जा सकता। बस इतना ज्ञान ले लें, कुछ नष्ट न करें। कोई आवश्यकता नहीं है किसी का नाश करने की। वृत्तियों को आप कितना भी जान लें, उससे मुक्ति नहीं मिलती। उसकी मिथ्या को जान लें, मुक्ति हो जाएगी। मैं न ये हूँ, मैं न वो हूँ, मैं भी मिथ्या है, इतना जान लें। जब मैं ही नहीं रहा तो बंधन में कौन रहेगा? मैं वो घड़ा है जिसके अंदर हवा बंद है। तो घड़ा ये सोचता है कि मैं तो सीमित हूँ, मैं तो बंधन में हूँ। लेकिन वो घड़ा जब टूटता है तो उसके अंदर की हवा वातावरण में मिल जाती है। अब वो अनंत है, अब वो कहीं भी बह सकती है, कोई भी रूप ले सकती है। सागर में एक बुलबुला आता है तो सोचता है मैं तो छोटा सा हूँ, मैं इस सागर से अलग हूँ। वो थोड़ी देर रहता है, जब बुलबुला फूट जाए वापस सागर हो जाता है। बुलबुला मिथ्या था, इतना बस जानना मुक्ति है। फिर उन्होंने पूछा था कि और क्या? अपने मन को निरंतर जानते रहना ही ज्ञान योग की साधना है। आप कर सकते हैं, मन में जो भी चल रहा है, वृत्तियाँ ही चलती हैं मन में, तो उसकी चेतना बनाए रखें। और ये चेतना ऐसी होती है जिसमें ये ज्ञान होता है कि वो वृत्तियाँ मैं नहीं हूँ या मेरी नहीं है। कोई भी वृत्ति हो, जब मन मैं नहीं तो क्या बचा?
केवल मन का अनुभव बचा और केवल मन का अनुभव करता बचा और ये अनुभव क्रिया बची। इतना ही आपको ध्यान रखना है, इतना ही आपको जानना है। जैसे ही अज्ञान आता है कि मैं तो शरीर हूँ, मैं तो मन हूँ, मैं तो ये वृत्ति हूँ, मैं तो वो वृत्ति हूँ, ये इच्छा मेरी है, वो वासना मेरी है, ये मेरे साथ हुआ है, वो ऐसा मुझे करना है और ये मैंने किया है, जैसे ही इस तरह का अज्ञान आने लगे तो वापस चेतना में स्थित हो जाना, वापस मैं का स्थान अनुभवकर्ता को दे देना, जानना कि ये अहंकार की वृत्तियाँ हैं, वहाँ पर ठहरना नहीं है, स्वयं में स्थित हो जाना है। यही साधना है। ऐसे ही व्यक्ति को हम स्वस्थ कहते हैं। जो स्वयं में स्थित हो वो स्वस्थ है, जो नहीं वो अस्वस्थ है। आप देखेंगे अधिकतर जनता अस्वस्थ है, स्वयं में स्थित नहीं है, चेतना में लीन नहीं है, अज्ञान में लिप्त है। बस आपको इतना करना है कि जानना है कि मेरा तत्व क्या है, मेरा सत्य क्या है, और उस भाव को बनाए रखना, उस चेतना को बनाए रखना। बाकी जो चल रहा है वो सब कुछ ठीक है। इतने ही साधना है ज्ञान मार्ग में, और कुछ भी नहीं। बाकी जो भी मैं बताता हूँ, ये प्रयोग वो प्रयोग, ये शुद्धि वो शुद्धि, वो आपकी रुचि पर निर्भर है। करना है तो आप कर सकते हैं। प्रयोगों से आपको माया का ज्ञान होगा। जितना अधिक माया का ज्ञान होगा उसमें फंसने का उतनी कम संभावना रहेगी। जितनी अंतर्शुद्धि होगी उतना सुख, शांति और मुक्ति रहेगी। यही चाहता है एक व्यक्ति, इसीलिए वो प्रयोग बताए गए हैं, साधना बताई गई है, लेकिन वो ज्ञान मार्ग में नहीं आती। जोड़ सकते हैं आप उसको साथ में। चेतना में स्थित हैं, वही ज्ञान मार्ग है। फिर उन्होंने पूछा कि तो क्या ऐसा कभी होगा कि जानते जानते हम हमेशा के लिए चेतना में स्थापित हो जाएं और आनंदित रहें? आप क्या जानेंगे, कितनी बार जानेंगे, और वो जानने में कितना समय लगेगा कि मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं कोई वृत्ति नहीं, मैं कोई प्रक्रिया नहीं? कितनी बार जाना जा सकता है? ये एक ही बार, उसमें 5 मिनट लगते हैं बस। मैं कोई भी अनुभव नहीं हूँ, ये जानने में कितना समय लगेगा? और जब ये अज्ञान हट जाता है, जो कि 5-10 मिनट में संभव है, तो चेतना और आनंद उभरने में कितना समय लगेगा? यदि मैं ही चेतना हूँ तो मैं तो पहले से वहाँ स्थित हूँ जहाँ चेतना है। हाँ, थोड़ी देर के लिए अज्ञान हो गया था और मैं दूसरे अनुभव में स्थित हो गया था। मैं की स्थिति बदल के कहीं और चली गई थी। अब वहाँ पर तो दुख ही दुख है। सुख और दुख दोनों ही अशांति है। दुख नकारात्मक अशांति है, सुख सकारात्मक अशांति है। अनुभवकर्ता में न सुख है न दुख है, वो तो साक्षी है केवल सुख और दुख का। सुख और दुख तो वृत्तियाँ हैं, मानसिक वृत्तियाँ हैं। जब ये वृत्ति हटा दी जाए तो क्या बचता है? शांति, आनंद। इसमें कितना प्रयास लगेगा, कितने वर्ष लगेंगे? कुछ भी नहीं। और ये जानने के बाद आप देखेंगे तो चेतना तो मैं पहले से हूँ, आनंद में पहले से ही हूँ। ये शून्य चेतना हमेशा से ही चेतना थी, हमेशा से ही आनंद थी और हमेशा रहेगी। यदि आप प्रयास कर रहे हैं तो इसका अर्थ ये है, न चेतना को जाना है, न स्वयं को जाना है, न आत्मा को जाना है, न आनंद को जाना है। इसीलिए आप प्रयास करते जा रहे हैं और फिर आपकी एक आशा है, एक सपना है कि कभी भविष्य में जाके बहुत प्रयास करते करते मैं चेतना में स्थापित हो जाऊंगा, आनंदित रहूंगा। क्या अभी चेतना नहीं है? क्या अभी आनंद नहीं है? यदि आसमान में बादल आ जाएं, सूरज को ढक लें, तो क्या सूरज नहीं है? क्या सूरज नष्ट हो जाता है? वो बादल आकर चले जाते हैं। सूरज वैसा ही रहता है, आकाश तो वैसा ही रहता है, उतना ही निष्कलंक रहता है जितना बादल आने से पहले था, बादल जाने के बाद दिखाई देता है। जब चित्त की वृत्ति चलती है तो भी चेतना है, तो भी आनंद है। हाँ, ऐसा लगता है कि वो ढक गई है। अब हमारा काम यही होता है कि वापस चेतना में आ जाएं, अपना ध्यान अनुभवकर्ता पर ले आएं, अज्ञान में ना पड़े रहें। ये न मान लें कि ये चित्तवृत्ति मैं हूँ और अब मैं दुखी हूँ, अब मैं सुखी हूँ, अब मैं अशांति में हूँ, अब मैं भावनाओं में हूँ। इसका अर्थ है कि आपने स्वयं को चित्तवृत्ति से जोड़ लिया है। ऐसा लगता है कि आत्मा चला गया है, नष्ट हो गया है इस वृत्ति की वजह से। लेकिन ऐसा होता तो वो वृत्ति दिखाई भी नहीं देती। ऐसा होता तो दुख का भी अनुभव नहीं होता, सुख का भी अनुभव नहीं होता, अशांति का अनुभव भी नहीं होता। यदि अनुभव हो रहे हैं तो किसको हो रहे हैं? अनुभवकर्ता को हो रहे हैं। तो यही ज्ञान चेतना है। बार बार अनुभवकर्ता पर वापस आ जाना ही चेतना है। और वापस आने के बाद हम देखते हैं कि वो तो पहले से था, मैं तो पहले से था, आत्मा तो पहले से था। ये चित्तवृत्ति से चला नहीं गया कहीं। आनंद तो हमेशा रहता है। ये अशांति जो है वो आती जाती है। आनंद तो आकाश है जिसमें अशांति के बादल आते जाते हैं। बिजली कड़कती है
थोड़ी देर के लिए होता है और ये आनंद की पृष्ठभूमि में होता है। हम ये भूल जाते हैं। ये याद करने में कितना प्रयास लगेगा, कितने वर्ष लगेंगे कितने जन्म लगेंगे ये करने में। क्या चेतना अभी नहीं है? मेरी आवाज़ आप सुन रहे हैं तो क्या चली गई वो चेतना आवाज़ को देखकर? क्या आनंद अभी नहीं है? क्या आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आनंद गायब हो गया? आनंद यानी शांति, यानी सुख और दुख का अभाव आनंद है। जब न सुख चाहिए होता है न दुख चाहिए होता है, संपूर्ण संतुष्टि जब होती है वो आनंद है। और वो मेरा स्वभाव है, वो इस अनुभवकर्ता का स्वभाव आनंद है। सच्चित आनंद, यही मैं हूँ। सत्य का स्वभाव आनंद है। इस चेतना का अर्थ ही आनंद है। जैसे ही आप चेतना से दूर होते हैं, आप देखेंगे अशांति उभर आती है, क्योंकि अशांति से जुड़ गए हैं आप। अशांति को मैं समझ लिया है, अब तो वो अशांति दुख ही देगी। जब भी ऐसा हो तुरंत याद कर लें कि मैं क्या हूँ, मेरा स्वभाव क्या है। इसी को हम चेतना में स्थिर रहना कहते हैं। कितना भी प्रयास कर ले ये नहीं होगा। ये ज्ञान हो जाएगी, ये तो हमेशा रहता है, चाहे चित्तवृत्ति हो या ना हो। सत्य तो हमेशा रहता है, सूर्य तो हमेशा रहता है, इतना जान लें और इसी को याद रखें। कितने दिन तक जानते रहेंगे इसी को, कितने वर्षों तक प्रयास करते रहेंगे इसी का। इसे तो साधना कहना भी कठिन होगा, क्योंकि साधना में भी प्रयास लगता है। स्वयं को याद करने में तो कोई प्रयास नहीं लगता। वो तो सांस लेने से भी अधिक आसान है। सांस लेने में प्रयास लगता है थोड़ा बहुत, स्वयं को जानने में कोई प्रयास नहीं लगता। यदि आप प्रयास के द्वारा कर रहे हैं तो कहीं गड़बड़ है, कहीं अज्ञान बचा है। इसका अर्थ आत्मज्ञान नहीं हुआ। इसका अर्थ आपने किसी और चीज़ को ही आत्म साक्षात्कार समझ लिया है। या तो कोई स्मृति हो सकती है, या तो कोई शिक्षा हो सकती है, या तो कहीं पढ़ी हुई, लिखी हुई, सुनी हुई बात हो सकती है। यह आत्मज्ञान नहीं है, शाब्दिक ज्ञान है। शब्दों का ज्ञान हो गया है आपको। किसी को कहते हुए सुन लिया है कि ये आत्मा है, वो आत्मा है, ये मुक्ति है, वो मुक्ति है, और आप उसी उधेड़ बुन में हैं कि अब ये कैसे पाया जाए। यदि मैं ही वो हूँ तो आप कैसे पाएंगे स्वयं को? कुछ और होता तो आप पा सकते थे, कुछ और होता तो खो सकते थे, कुछ और होता तो प्रयास से मिल जाता। मैं कैसे मिल जाऊंगा मुझसे प्रयास से? और मैं कहाँ खो जाऊंगा? कुछ और होता तो खो जाता। अनुभव करता कहाँ खो जाएगा? किस अनुभव में मिलेगा आपको अनुभव करता? और क्या करने से मिल जाएगा अनुभव करता? मैं हूँ ये जानने में कितना प्रयास लगता है, कितनी देर लगती है इसमें स्थित होने में, इस चेतना में, इस प्रकाश में। पहले से हैं आप। मैंने कहा उसको याद कर लें, याद रख लें। अब यदि याद भी नहीं रखेंगे तो भी आप चेतना में हैं, तो भी आप आनंद में हैं, तो भी अनुभव करता ही है। भूल जाने के बाद भी वो सत्य नष्ट नहीं होता। भूलना भी चित्तवृत्ति है, याद करना भी चित्तवृत्ति है। अब ये व्याकुलता क्यों है कि मुझे नहीं मिल रहा जो चाहिए था? ऐसे कैसे हो सकता है? जो खो नहीं सकता वो मिल भी नहीं सकता। ये तो कोई अज्ञानी होगा जो ये कह रहा है कि मुझे बहुत प्रयास करना है। अभी क्या जानने से आप स्थित हो जाएंगे चेतना में? क्या जानने से आनंद मिल जाएगा? क्या है यहाँ जानने का? अज्ञान छोड़ दें बस, बाकी सब पहले से है। ध्यान से देखें, क्या अभी चेतना नहीं है? क्या अभी आनंद नहीं है? क्या चित्तवृत्ति शुरू होने के बाद वो सब खो जाता है? और कितना प्रयास लगता है, कितने वर्ष लगते हैं उस चित्तवृत्ति की मिथ्या को देखने में। फिर उन्होंने पूछा, क्या हम कभी प्रकृति और पराप्रकृति से ऊपर उठकर हमेशा के लिए आत्म में स्थित हो सकते हैं? ऐसा क्या है जो प्रकृति और पराप्रकृति के नीचे है? ये हम शब्द का अर्थ क्या है? क्या आपने जानने का प्रयास किया? ये हम या मैं क्या है? वो कहाँ स्थित है? क्या वो प्रकृति में स्थित है? क्या पराप्रकृति में स्थित है? ये किसी और इस तरह की अजीब स्थिति में है? क्योंकि ये सब तो शब्द है, न प्रकृति है न पराप्रकृति है, वो सब तो मिथ्या है। मिथ्या से क्या ऊपर उठाएगा आपको? ज्ञान। और ज्ञान क्या कहता है कि मैं तो पहले से ही ऊपर हूँ, मैं तो अस्तित्व स्वयं हूँ, मैं वो धरातल हूँ जिसमें प्रकृति और पराप्रकृति और इस तरह की चीज़ें होती रहती है, आकर चली जाती हैं समुद्र में बुलबुलों की तरह। अब इससे ऊपर कहाँ जाएंगे आप? जब ब्रह्म स्वयं मैं हूँ तो इससे ऊपर कहाँ जा पाएंगे? यदि आप अपने को या हम को, जो आपने हम शब्द का प्रयोग किया है, अभी भी कुछ ऐसा समझते हैं जो प्रकृति के अंदर है, प्रकृति में दिखाई देता है किसी वस्तु की तरह, तो अभी तक न आत्मज्ञान हुआ है न ब्रह्म ज्ञान हुआ है। इसीलिए ऐसे प्रश्न है। अहम ब्रह्मस्मि यदि आप जान जाते तो फिर अपने आप को प्रकृति के अंदर क्यों पाते, या उससे नीचे क्यों पाते, या उसमें फंसा हुआ बंधा हुआ क्यों पाते? ये शरीर प्राकृतिक है, ये मन प्रकृति का भाग है, ये जीव परा प्रकृति महामाया का भाग है।
मैं इनमें से एक भी नहीं हूँ। ये सब तो अनुभव हैं जो आते हैं चले जाते हैं। मैं कोई अनुभव नहीं हूँ। मैं तो अनुभव करता हूँ। चाहे किसी भी तरह का अनुभव हो, अनुभव करता तो वही रहता है, और उसी के पटल पर सारी प्रकृति आती है और चली जाती है। ये हमारा अप्रोक्ष अनुभव है। इसका अर्थ है अभी भी आपका तादात्म्य इस जीव से हो गया है, अभी भी तादात्म्य इस प्राणी से हो गया है, शरीर से हो गया है, या अन्य किसी वस्तु से, अन्य किसी अनुभव से हुआ है, तो आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान वाला वीडियो दोबारा देख लें। अप्रोक्ष अनुभव क्या होता है, अनुमान क्या होता है, तर्क क्या होता है, जानने का प्रयास करें। वो सारी श्रृंखला देख लें। चित्त क्या है, प्रकृति क्या है, अस्तित्व क्या है, इस श्रृंखला में पूरी तरह से बताया गया है। वो देखें। और मुझे लगता है आपने देखी भी होगी। मनन नहीं किया होगा। जैसे टीवी पर समाचार सुनकर आप 5 मिनट में भूल जाते हैं, वैसे यूट्यूब में देखकर भूल गए होंगे। मनन आवश्यक है ज्ञान मार्गी के लिए। जो बताया जा रहा है उसको दोहराना, मन में उसके सत्य की खोज करना आवश्यक है, नहीं तो वो टिकता नहीं है। जो बताया गया है वो, उसमें चित्त की कोई रुचि नहीं है, अहंकार की कोई रुचि नहीं है। उसकी रुचि तो सांसारिक वस्तुओं में है, उसको वही याद रहता है। दार्शनिक आध्यात्मिक बातें भूल जाता है। ध्यान नहीं लग रहा है, इसका अर्थ ये है कि ध्यान अब कहीं और है। इसीलिए जो बताया जा रहा है वो 5 मिनट में साफ हो जाता है। ध्यान महत्वपूर्ण है। ज्ञान होने के बाद भी अनुभव नहीं हो रहा, जो अभी तक ज्ञान मिला उसका मुझे अनुभव नहीं हुआ, इसका अर्थ है कि आपने ज्ञान मार्ग को समझा ही नहीं। ज्ञान मार्ग में 2 ही प्रमाण हैं ज्ञान प्राप्त करने के, 2 ही तरीके हैं। एक है अनुभव, दूसरा है अनुमान, तर्क। बाकी कुछ ज्ञानियों ने 2 और बताए हैं, जैसे गुरु और शास्त्र। मैंने तो उनको हटा ही दिया है, क्योंकि शास्त्र में भी अनुभव लिखे हैं, गुरुजनों के अनुभव है, और गुरुजनों ने जो अनुभव किया वही लिखा है। तो ज्ञान बिना अनुभव के कैसे हो गया, ये मेरी समझ में नहीं आया। इसका अर्थ आपको पहला ही एपिसोड, आपको पहला ही वीडियो ज्ञान मार्ग का नहीं समझ में आया अभी तक। ज्ञान कैसे प्राप्त करना है उसमें बताया गया था। बिना अनुभव के कोई ज्ञान नहीं हो सकता। जिसे आप ज्ञान समझ रहे हैं वो हो सकता है कि सूचना मात्र हो, शब्द मात्र हो, उसको ज्ञान न मान लें। फिर उन्होंने कुछ चीज़ें गिनाई हैं जिनका उन्हें अनुभव हो गया है, और कुछ बातें बताई हैं जिनका अनुभव नहीं हुआ। अब उसका तो मैंने उत्तर दे दिया था, फिर से देख लेते हैं एक बार क्या हो रहा है यहाँ। पहला, सभी अनुभव मुझे हो सकते हैं अगर मैं ही सब जगह अनुभव कर रहा हूँ। यदि आप ब्रह्म है तो कोई और अनुभव कैसे कर सकता है? ब्रह्म ही अनुभव कर रहा होगा। लेकिन ये इस व्यक्ति को नहीं समझ में आएगा। ऐसे कैसे संभव है? सभी अनुभव ब्रह्म को हो रहे हैं, ऐसे कैसे संभव है? मुझे तो एक ही अनुभव हो रहा है, जो इस शरीर के द्वारा, जो इंद्रियों के द्वारा जो होता है उतना ही हो रहा है, मानसिक अनुभव इतना ही हो रहा है। तो ये सोचना गलत है कि ये अनुभव मुझे हो रहा है। ये अनुभव ब्रह्म को हो रहा है, आत्मा को हो रहा है। मैं बाद में आता है। जब अनुभव हो जाता है उसके बाद एक विचार आता है मन में कि मुझे हुआ। मुझे कोई अनुभव नहीं हो सकते, क्योंकि मैं तो परिकल्पना मात्र है। हम कह देते हैं कि मैं अनुभव करता हूँ, क्योंकि ये तो भाषा ऐसी है हमारी। हम अनुभव के साथ नहीं जुड़ना चाहते, इसलिए अनुभवकर्ता के साथ जुड़ गए हैं। तो अनुभव तो मुझे ही हो रहा है। और सारे अनुभव जो भी विभिन्न उपकरणों के द्वारा हो रहे हैं, ये सारे शरीर जितने भी हैं, करोड़ों शरीर, करोड़ों जीवों के, वो उपकरण मात्र है, ब्रह्म के रूप है, उन्हीं के द्वारा अनुभव हो रहे हैं। एक ही ब्रह्म है जिसको अनुभव होता है। जितने उपकरण उतने ब्रह्म है, ऐसा कहना गलत होगा। ये ऐसा इसीलिए लगता है क्योंकि तादात्म्य इस उपकरण के साथ हो गया है आपका। इस शरीर, मनोशरीर यंत्र के साथ तादात्म्य हो गया है। यह अज्ञान हो गया है कि ये मनोशरीर से जो भी हो रहा है वो मुझे हो रहा है अनुभव, बाकी मनोशरीरों से जो हो रहा है अनुभव वो कहीं किसी और को हो रहा है। ऐसा तो कुछ नहीं दिखाई देता मुझे। शरीर भिन्न है, मन भिन्न है, स्मृतियाँ भिन्न हैं, और उस स्मृति में जो है वो एक ही ब्रह्म को ज्ञात है। एक स्मृति में वो नहीं है जो दूसरी स्मृति में है। इसीलिए ऐसा प्रतीत होता है कि भ्रम होता है कि सभी के अनुभव करता अलग अलग है, सभी की स्मृतियाँ अलग अलग है। यदि सारे विश्वचित्त का अनुभव एक ही व्यक्ति की स्मृति में डाल दिया जाए तो क्या अनुभव होगा, उसका क्या अर्थ निकलेगा? यदि आपको 1000 चित्र एक ही पटल पर दिखाए जाएं एक साथ, तो कौन सा चित्र दिखेगा? जैसे एक ही पर्दे पर कई फिल्में चल रही हो एक साथ, एक के ऊपर एक, और सभी की आवाज़ एक साथ आ रही हो, वो तो शोर हो जाएगा। पर्दे पर तो केवल या तो काली दिखेगी, या तो सब कुछ सफ़ेद दिखेगा, या तो कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि वो व्यक्ति सीमित है, उसकी स्मृति में सब कुछ नहीं डाला जा सकता। इसीलिए यह अनुभव एक बार में एक
उपकरण से और समय में एक के बाद एक ऐसे आ रहे हैं। जैसे जैसे वो चित्त प्रगति करता है, जब उसमें और अनुभव झेलने की क्षमता हो जाती है, अभी मान लीजिए वो 1000 अनुभव का अर्थ निकाल पाता है मनुष्य का चित्त, यदि वो 1,00,000 अनुभव का अर्थ निकाल पाए तो इसका अर्थ है कि वो प्रगति कर गया है, वो बड़ा हो गया है, विकास कर गया है। अब वो मनुष्य नहीं रहा, अब वो ऐसा प्राणी हो गया है जो उन्नत हो गया है। अब उसको और अधिक अनुभव होंगे और वो और अधिक ऊपर बढ़ेगा, और वो अनुभव भी उसी को होंगे, उसी आत्मा को होंगे जिस आत्मा को अभी हो रहे हैं। बस इतना है कि अभी अनुभव कम है, सीमित है। जैसे जैसे इस उपकरण का विकास होता है, कई योनियों में अनुभव बढ़ते जाते हैं, 10 से 100, 100 से 1000, 1000 से लाख, ऐसे होते जाते हैं। जब चित्त इतना बड़ा हो जाता है कि महाचित्त हो जाता है, विश्व चित्त हो जाता है, तो उसकी स्मृति उस सारे विश्व चित्त की स्मृति हो जाती है। अब उसका क्या अर्थ निकालेगा विश्व चित्त, वो तो विश्व चित्त ही जानता है, वो हम नहीं जान सकते। हम तो इंसान हैं, अभी बहुत छोटे हैं, ये शरीर छोटा है, ये मन छोटा है, बुद्धि छोटी है। क्योंकि जो भी अनुभव होते हैं वो सत्य के नहीं, वो माया के अनुभव होते हैं। सारे अनुभव माया के अनुभव हैं, इसलिए सब एक साथ नहीं हो सकते। उस माया को अनुभव करने के लिए इंद्रियां चाहिए होती है। बिना इंद्रियों के कुछ भी अनुभव नहीं होता, और जो भी अनुभव होता है वो इंद्रियों तक ही सीमित होता है। उनकी इंद्रियों की जो सीमा है उतना ही अनुभव होगा। इंद्रियां बढ़ती जाएंगी, अनुभव बढ़ते जाएंगे। इंद्रियां हटा लें तो आप देख सकते हैं सारे के सारे अनुभव यही हैं, लेकिन शून्यता दिखाई देते हैं। सारे अनुभवों का तत्व शून्यता ही है, इसीलिए शून्यता दिखाई देते हैं। सुषुप्ति में, नींद में जब इंद्रियों की सीमा नहीं होती तो क्या अनुभव होता है? शून्यता का। कहना भी अजीब लगता है कि शून्यता का अनुभव है, क्योंकि अनुभव करता भी नहीं होता। उस शून्यता में अनंत संभावना है, जिसमें जब इंद्रियां सक्रिय होती है तो उसमें से एक संभावना प्रकट होती है, एक मनोशरीर प्रकट होता है। उसकी स्मृति से ही जाना जा सकता है कि वो वही मनोशरीर है, नहीं तो आप नहीं जान पाएंगे वो क्या है। तो ये हमारा ही अज्ञान है कि सारे अनुभव मुझे होने चाहिए सारे अनुभव मुझे ही हो रहे हैं। लेकिन यदि तादाद में शरीर के साथ हो गया है, मन के साथ हो गया, स्मृति के साथ हो गया है, तो यही भ्रम बना रहेगा कि मुझे तो एक छोटा सा अनुभव हो रहा है। इसके लिए मैं एक और उदाहरण देता हूँ, क्योंकि ये तो माया की बातें हैं। माया की बातें जो है वो अनुभव से ही ज्ञात होती है, बैठे बैठे नहीं अब उसका ज्ञान हो सकता। तो उदाहरण ऐसा है कि जब आप स्वप्न अवस्था में होते हैं, स्वप्न में, तो वहाँ पे बहुत से चरित्र होते हैं, बहुत से लोग होते हैं। आपके रिश्तेदार होंगे, आपके मित्र होंगे, अजनबी लोग होंगे, यहाँ तक जानवर भी होंगे, कुछ तरह तरह के जीव होंगे, और आप भी होंगे। आपका शरीर भी होगा, आपकी इंद्रियां भी होंगी, ठीक वैसे ही जैसे कि अभी जागृति में है। और जो ये स्वप्न शरीर है, स्वप्न में मैं जो हूँ वो ठीक यही सोच रहा होगा कि केवल मुझे अनुभव हो रहे हैं, सीमित अनुभव हो रहे हैं। उसे तो ये भी नहीं पता होगा कि ये स्वप्न लोक है, क्योंकि चेतना शून्य होगा। और बाकी जो मेरे मित्र है, मेरे रिश्तेदार है, मेरे संबंधी है, उन सबको अपने अपने अनुभव हो रहे हैं, और उनको जो अनुभव हो रहे हैं वो मुझे नहीं हो रहे हैं। तो मुझे कुछ करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, विकास करना पड़ेगा, तब जाके उनके अनुभव भी मुझे होंगे। ऐसा ही आप स्वप्न में सोचेंगे। लेकिन जब आपकी नींद खुलती है तो आप पाते हैं कि जो अनुभव मुझे एक शरीर के माध्यम से हुए, जिससे मैं कहता था मैं, वो मेरा ही अनुभव था। और जो बाकी चरित्रों के माध्यम से जो अनुभव हुए हैं वो भी मेरा ही अनुभव था। वो सारे चरित्र भी मैं ही था, वो सारे संबंधी, सारे मित्र, सारे जीव, सारे जानवर मैं ही था। आप देखेंगे कि उनको कोई अनुभव हुए ही नहीं, अनुभव तो मुझे ही हुए हैं। यही स्थिति आपकी अभी है। आप सोचते हैं कि मैं अलग हूँ, बाकी लोग अलग हैं, बाकी जीवों को अपने अपने अनुभव हो रहे हैं। जब आप जागेंगे तो पाएंगे कि न मैं हूँ, न कोई और है, केवल ब्रह्म है, जिसका ये स्वप्न है, जिसको हम जागृत अवस्था कहते हैं। ये स्वप्न लोक है, जिसको हम जगत कहते हैं। ये उतनी बड़ी मिथ्या है जितनी स्वप्न है। ये काफ़ी उन्नत प्रश्न है, और मैं जानता हूँ कि इसका उत्तर बहुत अधिक संतुष्ट करने वाला नहीं होगा। शंका बची रहेगी, कठिन है इसको जानना। स्वयं को जान जाएं, फिर जान जाएंगे आप। चित्त नहीं जान पाएगा ये सब। इसके बाद इन्होंने कहा कि ये प्रकृति या माया चित्त निर्मित है, उसका मुझे अनुभव नहीं हुआ। आपका अभी जो अनुभव हो रहा है वो चित्त निर्मित है। और कौन सा अनुभव होगा आपको जो बताएगा कि चित्त निर्मित है? यदि आप चित्त हटा दें, स्मृति हटा दें, या फिर इंद्रियां हटा दें, जो इंद्रियों की जो अनुभूतियां हैं वो हटा दें, तो कौन सा अनुभव बचेगा? इंद्रियां भी समाप्त कर दें, स्मृति भी समाप्त कर दें, चित्त की वृत्ति भी समाप्त कर दें, अब कौन सा अनुभव बचेगा? इन उपकरणों के अलावा क्या है जो आपको कोई अनुभव दे पाएगा?
थोड़ा मनन करें, इस पर सोचें थोड़े दिन। जब आप इन वस्तुओं को वापस लाते हैं जो कि चित्त है, इंद्रियां, स्मृति, चित्तवृत्ति, चित्त है, अनुभव आ जाता है। क्या हम कह सकते हैं कि हमें वस्तुओं का अनुभव हो रहा है या फिर इंद्रियों की अनुभूति का अनुभव हो रहा है? इस बात पर मनन करें। क्या हमें वस्तुओं का ज्ञान हो सकता है या फिर जो भी ज्ञान होता है वो इंद्रियों के द्वारा जो सूचना दी जा रही है उसका ज्ञान होता है? इन दोनों में से कौन सी बात सही है, कौन सी बात सत्य है? इसका अर्थ है कि आपने ज्ञान मार्ग की श्रृंखला देखी नहीं है अभी तक। उसमें मैंने बहुत विस्तार में समझा है कि जगत का निर्माण कैसे होता है। फिर लिखा है कि इसका भी अनुभव नहीं हुआ कि ये सब माया है। यदि आपको ये अनुभव हो गया है कि जो भी अनुभव है वो बदलते रहते हैं, ये ज्ञान हो गया है कि जो भी अनुभव है वो बदलते रहते हैं, ऐसा कोई अनुभव नहीं है जो ना बदले, जो अनित्य ना हो, तो आपको माया का अनुभव हो गया है, क्योंकि वो माया ही है जो बदलती है। जो स्थिर है वो सत्य है। ये अद्वैत का मापदंड है सत्य का। क्या सत्य है, क्या माया है, हम कैसे जानते हैं? माया हमेशा बदलती है। ऐसा क्यों है? अद्वैत में, ज्ञान मार्ग पर ये मापदंड क्यों रखा गया है सत्य का? यदि हमें एक अनुभव हुआ है उसमें से क्या सत्य है, क्या माया है, कैसे जानेंगे आप? ये भी मैंने ज्ञान मार्ग की श्रृंखला में बहुत विस्तार में बताया है। यहाँ पर मैं आपको एक और उदाहरण दूंगा जो मैं अक्सर देता हूँ। यदि आप सोना लें और उसके विभिन्न गहने गढ़ दें, तरह तरह के रूप दे दें उसको, और आप प्रश्न करें कि ये जो मेरे सामने दिखता है, ये जो चूड़ियाँ हैं, ये जो हार है, ये सोने की चैन है, ये माला है, अंगूठी है सोने की, ये अंगूठी है, ये माला है, ये हार है, ये चूड़ियाँ हैं, या फिर ये सोना है? कौन सी बात सत्य है? उस सोने ने तरह तरह के रूप लिए हैं, यानी कि बदला है वो बदलाव सही है या उसका तत्व जो है सोना वो सत्य है? इस पर मनन करें, इस प्रश्न पर। दूसरा अनुभव, यदि एक स्थिर तालाब है जिसमें कोई उथल पुथल नहीं है, उसमें मैं एक कंकड़ डालता हूँ, उसमें लहरें उठती हैं, जो बदलाव है उस पानी की सतह पर। अब सत्य क्या है? क्या वहाँ पर पानी है या वहाँ पर लहरें हैं? दोनों में से कौन सी बात सत्य है? लहरों का सत्य क्या है? क्या लहरें सत्य है? ये केवल पानी है जो प्रतीत होता है बदलता हुआ? इस बात पर मनन करें। इन्होंने कहा है, बोधि वार्ता की पूरी श्रृंखला 2-3 बार देख चुका हूँ। वो ठीक है, आपने देखा होगा, लेकिन आपने सोचा नहीं होगा कि जो बताया जा रहा है वो क्यों सत्य है। ये नहीं सोचा होगा। कभी कभी बोधि वार्ता देखते हुए अपने अनुभवों को भी देख लें कि इस वार्ता में और अनुभवों में कोई अंतर भी है या नहीं। कि बोधि वार्ता क्या अपने अनुभव गिना रहा है बैठ के, या मेरे अनुभव दिखा रहा है मुझे? और यदि आपको अपने अनुभव में और जो उस वार्ता में बताया गया है उसमें भेद दिखें तो ज़रूर मुझे लिखें, दोबारा मुझे प्रश्न करें। हार नहीं मानना चाहिए।